नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब स्त्री जातक की कुंडली के द्वारा उसके पति के लक्षणों से संबंधित या पति से संबंधित जितनी बातें हैं उनके बारे में जो ज्योतिषीय सूत्र कहे गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। वैसे तो स्त्री के पति के बारे में हम पिछले वीडियोज जिसमें हम स्त्री के कुंडली के सप्तम भाव का विश्लेषण जब संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें स्त्री के पति से संबंधित बहुत सारी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। बहुत सारे सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हमें हुई है, लेकिन कुछ वैसे अनटच्ड सूत्र हैं जिनका हम उल्लेख वहाँ पे नहीं कर पाए थे, उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि सप्तमस्थ बृहस्पति स्वनवांश में हो, अर्थात जो सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति हो स्त्री की कुंडली में, वह धनु या मीन राशि के नवांश में हो, तो ऐसी स्त्री का पति जितेंद्रिय होता है। यदि सप्तमस्थ शुक्र अपने नवांश में हो, अर्थात सप्तम भाव में स्थित शुक्र वृष या तुला के नवांश में हो, तो ऐसी स्त्री का पति सुखी और सुंदर शरीर वाला होता है। स्त्री की कुंडली में स्थित सप्तम भाव में स्थित शनि स्वनवांश में हो, अर्थात मकर या कुंभ राशि के नवांश में हो, तो वैसी स्त्री का पति वृद्ध और मूर्ख होता है। यदि लग्न सप्तम भाव में स्थित राशि के नवांश में हो, लग्न में जो राशि बैठी हो वह राशि सप्तम भाव में स्थित राशि के नवांश में स्थित हो, तो वैसी स्त्री का पति मृदु अंग वाला, गुणवान और प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ मतलब विद्वान होता है। यदि नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हों, तो ऐसी स्त्री का पति अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। यदि नवमेष और बृहस्पति दोनों लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो स्त्री का पति दीर्घायु होता है। यदि नवमेष और बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ युत हों, अर्थात नवमेष और बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भी बैठा हो, तो वैसी स्त्री का पति विद्वान होता है। यदि नवमेष और बृहस्पति दोनों मंगल अथवा शनि से युत हों, तो वैसी स्त्री का पति खेती करने वाला होता है। अर्थात नवमेष और बृहस्पति दोनों के साथ मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, तो वैसी स्त्री का पति कृषक होता है, खेती करने वाला होता है। यदि नवमेष और बृहस्पति दोनों राहु अथवा केतु से युत हों, तो वैसी स्त्री का पति खल स्वभाव का होता है। खल स्वभाव अर्थात दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का होता है। यदि नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति षष्ठेश से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री का पति चोरों का स्वामी होता है। अर्थात नवम भाव का स्वामी नवमेष और बृहस्पति और दोनों के साथ षष्ठेश भी बैठा हो, छठे भाव का स्वामी भी बैठा हो, तो ऐसी स्त्री का पति चोरों का स्वामी होता है, अर्थात चोरों का सरदार होता है। स्त्री की कुंडली में यदि सप्तमेश केंद्र में स्थित हो, तो उसे बहुत ही कल्याणप्रद और उत्तम माना जाता है। अगले वीडियो से हम स्त्री की कुंडली में बनने वाले विष योग का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार बनता है, उसका परिहार क्या होता है और उससे संबंधित उपाय क्या किया जा सकता है, इन सब बातों की चर्चा हम अगले वीडियो से 2-3 वीडियो में कर लेंगे। नमस्कार।